पालम एयरपोर्ट से सीधे कोर्ट लाया जाएगा आतंकी तहव्वुर राणा को। पटियाला हाउस कोर्ट में ही होगी पेशी। पालम एयरपोर्ट पर अरेस्ट मेमो भरा जा रहा है। एयरपोर्ट पर आतंकी राणा का मेडिकल हो रहा है। यूएपीए के तहत आतंकी राणा की गिरफ्तारी होगी। एनआईए के जरिए जानकारी मिल रही है, यानी अभी एयरपोर्ट पर अरेस्ट मेमो भरा जा रहा है, वहीं पर गिरफ्तारी की जाएगी। यूएपीए कानून के तहत आतंकी तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी की जाएगी। एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी के बाद पालम एयरपोर्ट पर अरेस्ट करने के बाद जहां पर अरेस्ट मेमो भरा जा रहा है, पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी भी होगी। पटियाला हाउस कोर्ट पर ही मौजूद हैं टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता जीत भाटी। हमारे साथ कुमार कुंदन भी मौजूद हैं जो पालम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, और जितेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं जो एनआईए मुख्यालय के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। जीत, ये जानकारी मिल रही है कि पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी, क्या वहां पर इस वक्त तैयारी आप देख रहे हैं? क्योंकि सुबह से ही सुरक्षा तो बहुत ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई थी, लेकिन अब इस वक्त क्या हो रहा है वहां पर? बिल्कुल, आपको तस्वीरें दिखाइए। यहाँ पर देखिए जो नई दिल्ली के डीसीपी हैं वो देश मेला वो यहाँ चुके हैं। पूरा यहाँ पर देखिए रस्सी बांधी गई है और किसी को भी यहाँ पर अंदर जाना अलाउ नहीं है। सुरक्षा का यहाँ पूरा जो इंतजाम किया गया है, क्योंकि अभी कंफर्म हो चुका है कि एयरपोर्ट से मेडिकल के बाद जो राणा है उसको यहीं पर लाया जाएगा, उसकी रिमांड जो है वो मांगी जाएगी। और आपको बता दें यूएपीए का मामला है, तो ऐसे में जो एनआईए के स्पेशल कोर्ट है उसमें पेश किया जाएगा और वहाँ पर एनआईए 15 दिन का जो रिमांड है वो मांग सकती है यहाँ पर, क्योंकि यूएपीए के मामले 30 दिन तक की रिमांड होती है। और देखिए तमाम जो आला अधिकारी हैं नई दिल्ली के डीसीपी आपको तस्वीरों नजर आ रहे होंगे। सुरक्षा बल यहाँ पर सुबह से कड़ी कर दी गई है और साफ तौर पर ये अब जाहिर हो चुका है कि यहीं पर एनआईए की स्पेशल कोर्ट है, वहाँ पर 26/11 के जो हमले हैं उसके मास्टरमाइंड और आतंकी तहव्वुर राणा को पेश किया जाएगा और यहाँ पर रिमांड उसकी मांगी जाएगी। अब इंतजार हो रहा है कि मेडिकल के बाद यहाँ लाया जाए और कितनी देर में पहुंचेगा आतंकी राणा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि आतंकी राणा पर एनआईए का पहला आधिकारिक बयान अब सामने आ चुका है। एनआईए की टीम राणा को लेकर भारत आई है। 26/11 का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा और उसका प्रत्यर्पण पूरा हो चुका है, कहा है एनआईए ने। कई साल की कोशिश के बाद ये प्रत्यर्पण हुआ, ये एनआईए के द्वारा कहा गया है। एनआईए मुख्यालय के बाहर ही मौजूद है जितेंद्र शर्मा। हम जितेंद्र आपसे जानना चाहेंगे, एनआईए की तरफ से ये पहला आधिकारिक बयान है जिसमें बताया गया कि किस तरह से कई सालों की कोशिश के बाद प्रत्यर्पण हुआ है और अब भारत पहुंच चुका है, ये अब एनआईए की तरफ से कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए 16 मई साल 2023 को एक्स्ट्रेडिशन के आदेश दिए गए थे कैलिफोर्निया कोर्ट के द्वारा, और उसके बाद से लगातार तहव्वुर राणा भारतीय जांच एजेंसियों के शिकंजे से बचता आ रहा था। अलग अलग अदालतों में अमेरिका में इसने अपील दायर करी और आखिरकार अब उसके एक्स्ट्रेडिशन पर मोहर लगी और उसके बाद अब तहव्वुर राणा हिंदुस्तान पहुंच चुका है। 6:22 पर फ्लाइट लैंड हुई है, अमेरिकी विमान है जिसके जरिए उसको लाया गया है, और तकरीबन 6:30 पर फ्लाइट से बाहर आया और 6:40 पर यूएपीए के तहत उसकी अरेस्टिंग डाल दी गई थी। यानी कि जो एनआईए की टीम पहले से एयरपोर्ट पर मौजूद थी वो अरेस्ट मीमो साथ लेकर गई थी। एयरपोर्ट पर इसका अरेस्ट मीमो भरा गया, वहीं उसको अरेस्ट किया गया चंद मिनटों में और तुरंत बाद उसका मेडिकल टेस्ट करवाया गया और अब तैयारी उसे सीधा पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए स्पेशल कोर्ट के सामने पेश करने की हो रही है। और जहां पर पेश करने के बाद कम से कम 15 दिन की जो रिमांड है वो एनआईए मांगेगी तहव्वुर राणा की, और उसके बाद सीधे तहव्वुर राणा को उसके बाद सीधे यहीं पर लाया जाएगा उसे जहां आप मौजूद हैं। लेकिन जहां इस वक्त मौजूद है तहव्वुर राणा, सीधे कुंदन का रुख कर लेते हैं। कुंदन, यहीं पर मौजूद है तहव्वुर राणा इस वक्त? जी कुंदन। देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। दिल्ली पुलिस की जो टीम है उसने जो है पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है और अब मूवमेंट बन रहा है, किसी भी वक्त उसे यहाँ से बाहर निकाला जा सकता है। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि जैसा आपने सहयोगी जितेंद्र बता रहे थे कि टच डाउन होते के साथ ही उसे अरेस्ट किया गया, और चूंकि अमेरिका की अदालतों में वह इस बात की दलील देता रहा कि वो बीमार है, अपनी बीमारी का हवाला देता रहा। कभी वो बताया कि उसे पार्किंसन है, कभी बताया उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ है, कभी बताया उसे किडनी बीमारी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज CKD है। तो इस तरह की तमाम तरह की वो दलीलें देता रहा। लेकिन आखिरकार जब आज उसे हिंदुस्तान लाया जा रहा है तो इस वक्त उसका मेडिकल प्रोसेस जो है वो कभी खत्म हुआ। और देखिए जो सामने गेट खुल गया, मैं एक बार दिखाना चाहूंगा। सुमेरा, मैं बताना चाहूँगा कि इस वक्त तहव्वुर राणा नहीं बल्कि CDS का मूवमेंट होने जा रहा है। CDS भी अंदर हैं और चूंकि ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण मौका है तो उसके लिए संभव है कि वहाँ गए हो। अब से थोड़ी देर में पहले CDS और उसके बाद
तहव्वुर राणा यहाँ से निकलेंगे। जी। तो अभी सीडीएस का मूवमेंट हो रहा है, सीडीएस के मूवमेंट के बाद तहव्वुर राणा जो है यहाँ से निकलेंगे और उसके लिए सारी व्यवस्था की कर ली गई है। तो जो पहले सीडीएस निकलेंगे, सीडीएस के निकलने के बाद तहव्वुर राणा निकलेंगे और ये जो पूरा जो आपको पूरा जो विजन दिख रहा होगा पालम टेक्निकल एयरपोर्ट का है सुमेरा। यहीं से बस अब से चंद मिनटों के बाद बताया जा रहा है कि तहव्वुर राणा निकलेगा। मेडिकल की जो प्रक्रिया है लगभग उसकी पूरी हो गई है।